दोस्तों, इस दुनिया में मगरमच्छ हजारों सालों से रह रहे हैं। मगरमच्छ जंगल में छोटे बड़े हर जानवर को खुराक बना सकते हैं, मगर इस खतरनाक जानवर को भी कोई जानवर है जो टक्कर देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, और उस जानवर को इस मगरमच्छ का गोश्त भी बहुत पसंद है। जी हाँ दोस्तों, मैं जैगवार की बात ही कर रहा हूँ। मगरमच्छ और जैगवार दोनों ही पावरफुल और खतरनाक जानवर हैं, मगर ये एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। आप इन दोनों को दोस्त बहुत कम देखेंगे, क्योंकि इनकी दोस्ती की कोई वजह नहीं बनती। जब मगरमच्छ भूखा होता है तो वो जैगवार की फैमिली को खाना शुरू कर देता है, और जब जैगवार को अपनों का बदला लेना होता है तो फिर इस मगरमच्छ को कोई जगह छुपने के लिए नहीं मिलती। एक ही जगह हमेशा मगरमच्छ के पास सेव होती है, वो है पानी। मगर ये जैगवार पानी से कैसे इसको निकाल कर मारता है, ये सब आपके सामने है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, इसीलिए इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की सबसे अमेजिंग वीडियो। इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, आइए आज आपको क्लियर करते हैं कि मगरमच्छ की कौन कौन सी खामियां हैं जो सिर्फ जैगवार को ही पता है, और हर बार इन गलतियों से फायदा उठाते हुए जैगवार मगरमच्छ पर हमला कर देता है और कामयाब भी हो जाता है। और दूसरी तरफ मगरमच्छ के पास कौन कौन से हथियार हैं जिनको वो इस्तेमाल करके कभी भी चीते और जैगवार का भी शिकार आसानी से कर लेता है। दोस्तों, क्या आपको पता है बड़ी और छोटी बिल्लियां सबसे पहले सिर्फ जंगलों में ही रहती थी। अब जैसे जैसे जमाना बदलता गया, लोगों को शऊर आता गया और वो इंसानों के साथ साथ जानवरों से भी मोहब्बत करने लगे, और खूबसूरत बिल्लियां ढूंढ कर अपने घरों में अपने बच्चों की तरह रखने लगे। बिल्ली को पानी पसंद है, मगर पानी में नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि बिल्ली काफी टाइम खुद को संवारने में लगा देती है, और जब इस पर कोई पानी फेंक दे या कोई इसे पानी में धक्का दे दे तो ऐसे ही है जैसे हमने अच्छी ड्रेसिंग की हो, ऊपर से मेकअप भी अच्छा किया हो। अब हमें कोई पानी में फेंक दे तो कैसा लगेगा। मगर बड़ी बिल्लियों की ही एक नस्ल जैगवार पानी में रहना और तैरना बहुत पसंद करता है। जैगवार ना सिर्फ पानी में अपने पसंदीदा शिकार पकड़ते हैं, बल्कि उन जानवरों की तरह तैरने का भी काफी वसी तजर्बा रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी के ऊपर तो जैगवार तैर भी सकता है, रह भी सकता होगा, मगर ज्यादातर जानवर पानी की निचली सतह पर चले जाते हैं, तो ये जैगवार उनको कैसे शिकार बना सकता है। दोस्तों, जैगवार ने 20 मिनट अपना सांस पानी में बंद करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रखा है। यानी जैगवार 20 मिनट बगैर ऑक्सीजन के पानी में अपने शिकार के पीछे जा सकता है, और पानी के अंदर ही जैगवार का इतना अच्छा स्टेमिना होता है कि उसका सांस उखड़ता भी नहीं है। हालांकि जानवर पकड़ते हुए काफी जोर लगता है, मगर उसके बावजूद ये जैगवार अपने सांस को 20 मिनट से ज्यादातर रोक सकता है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि ये तैरने का हुनर और 20 मिनट तक सांस रोकना ये जैगवार ने कहां से सीखा। तो इसका जवाब जानने के लिए आपको कुछ मिलियन 100 साल पीछे जाना पड़ेगा। उस वक्त इस जमीन पर ना तो जैगवार था और ना ही इस तरह के कोई और जानवर इस धरती पर मौजूद थे, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उन वक्तों में डायनासोरों की इस धरती पर बादशाही थी। डायनासोर पानी में कम शिकार और बाहर ज्यादा पकड़ते थे। इनके हमलों से अक्सर मगरमच्छ बच जाते थे, क्योंकि मगरमच्छ की नस्लें भी बहुत पुरानी चलती आ रही हैं, और जैगवार के आबाओ जदाद यानी खानदान ना होने के बराबर थे। फिर इन जानवरों को जिंदा रहने के लिए और हर शिकार पकड़ने के लिए मुख्तलिफ तरीके आजमाना पड़ते थे। जब आप भूख से मरोगे तो आप भी एक अच्छे शिकारी बन जाओगे, क्योंकि भूख आपको वो सिखा देती है जो बड़े से बड़ा उस्ताद भी नहीं सिखा पाता। जब से जैगवार इस दुनिया में आए हैं, इन्होंने नॉर्मल से लेकर बड़े से बड़े और खतरनाक जानवर भी नहीं छोड़े जिसे इन्होंने अपनी खुराक ना बनाया हो। अब मगरमच्छ के लिए बहुत परेशानी का सबब ये है कि मगरमच्छ की डिजाइनिंग कुछ इस तरह से है कि उसको अपने छोटे छोटे पैरों
पैरों पर काफी ज्यादा वजन लेकर चलना होता है। मगरमच्छ की बाहर की सख्त जिल्द और उसके अंदर हड्डियों की परत जो खोपड़ी की हड्डियों तक पहुंची होती है और सर के पिछले हिस्से में यानी बाहर की हड्डियों की तादाद काफी ज्यादा होती है और रीढ़ की हड्डी के साथ साथ और बेशुमार हड्डियां हैं जो इसको भागने नहीं देती। इसकी मिसाल आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और ऊपर से आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा वजन चढ़ा दिया जाए तो वो आपको बहुत तंग करेगा। आपको चलने में, आपको दौड़ने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर हम मगरमच्छ के निचले हिस्से की बात करें तो ये थोड़ा ऊपर वाली जिल्द से कमजोर होता है। अब ये इतना भी कमजोर नहीं होता जितना आपके दिमाग में आ रहा है। इस पर अगर आप शिकार करने वाली गोली चलाएंगे तो इस मगरमच्छ पर उस गोली का इतना असर नहीं होगा। अगर ज्यादा गोलियां चलाएंगे तो इस बेचारे की मौत तो हो सकती है। और अगर इस मगरमच्छ के पावरफुल जबड़ों की बात करें तो इसके जबड़ों और इन जबड़ों की बाइट फोर्स जंगल के बादशाह यानी शेर से भी कहीं ज्यादा होती है। जब मगरमच्छ का मुंह खुला हो तो इन जबड़ों पर 100 किलो का आदमी एकदम जोर से मुक्का मारे तो इसको रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। यानी आप इससे इसकी मजबूती का अंदाजा बाखूबी लगा सकते हैं। जब आपके पास इतने मजबूत जबड़े और जिल्द में भी सैकड़ों छोटी छोटी हड्डियां जो इसकी ऊपर वाली जिल्द को इंतहाई मजबूत बनाती हैं, ये सब हो और इसके बावजूद फिर भी जैगुआर हमला करके इस मगरमच्छ को शिकार बना ले तो फिर जैगुआर की ताकत और ताकत से बढ़कर बहादुरी की तो दाद देना ही पड़ेगी। हालांकि मगरमच्छ की आंखें बहुत तेज होती हैं। वो किसी भी शिकार को या फिर शिकारी को काफी दूरी से आता देख सकता है। मगरमच्छ इन खूबियों के बावजूद जैगुआर से बच नहीं पाता और जैगुआर के जबड़ों की ताकत इतनी होती है कि ये मगरमच्छ की खोपड़ी को अच्छे से चबा सकता है। दोस्तों, जैगुआर मगरमच्छ को पकड़ने के लिए सर का इंतखाब करता है और मगरमच्छ को काबू करने के लिए वो अपने दांत मगरमच्छ के कानों के आर पार कर देता है, जहां से ये मगरमच्छ ना तो काट सकता है और ना ही ज्यादा अकड़ दिखा सकता है। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि इन बड़ी बिल्लियों के आबाओ-अजदाद जो कई हजारों साल पहले इस दुनिया पर खतरनाक जानवर हुआ करते थे, उनके काटने और हमला करने की ताकत कितनी हुआ करती थी? आप नहीं जानते तो आज हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, इन जानवरों के पास ताकत तो बहुत ज्यादा थी मगर काटने की ताकत इतनी ज्यादा नहीं थी बनिस्बत आज की बड़ी बिल्लियों के। और अगर उस जमाने के शेरों की बात करें तो वो भी आज के शेरों की तरह ताकतवर नहीं थे बल्कि कमजोर थे। आपने पहले जमाने के शेरों की ये फनी वीडियो तो देखी ही होगी जिससे हिरन इससे बात कर रहा है, अरे ओ शेर, अरे पकड़ो ना मुझे। अरे ये शेर तुम्हें पकड़ सकता है मगर अभी शेर में हिम्मत नहीं है, वरना तुम्हारे जैसे हिरन को तो हम चलते हुए पकड़ सकते थे। दोस्तों, इन बड़े शेरों के दांत तो दिखाने के लिए काफी बड़े हुआ करते थे मगर ये दांत मजबूत नहीं थे। इन दांतों से ज्यादा इनके पट्टे मजबूत हुआ करते थे। ये बड़े बड़े शेर जब अपने शिकार के आसपास होते तो अपना सर ऊपर नीचे करते। इनके सर हिलने की वजह से बहुत सारे जानवर खौफ में मुब्तला हो जाते, यहाँ तक कि आज के मगरमच्छों के बड़े यानी इनके आबाओ-अजदाद भी इन शेरों के गुस्से में हिलते सिरों को देखकर खौफ खा जाते थे। हालांकि उस जमाने मगरमच्छ की तरह दिखने वाले जानवर डायनासोरस भी पानी में पाए जाते थे जो आज के मगरमच्छों से ज्यादा मजबूत और डायनासोर से दो हाथ करने के लिए भी तैयार रहते थे। डायनासोरस इन मगरमच्छों की ही नस्ल थी जो अब खत्म हो चुकी है और वो इन मगरमच्छों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे और ये डायनासोर को भी हराने की ताकत रखते थे। अब डायनासोर क्या समझते हैं? क्या ये डायनासोरस मुझको हरा सकते थे? ये नहीं हो सकता, मैं किसी से हार नहीं सकता। ओह दोस्तों, ये मगरमच्छ अभी भी मजबूती के लिहाज से किसी से कम नहीं है मगर जैगुआर थोड़ा सरफिरा और ताकतवर जानवर है। जब वो किसी भी जानवर को पकड़ने के बारे में ठान लेता है तो फिर वो जिंदगी और मौत भूल जाता है। यही वजह है कि जैगुआर के इलाके में कोई भी जानवर रहना पसंद नहीं करता। ये दोनों जंगली जानवर अक्सर आपको जंगल में देखने को मिलते ही रहेंगे। जो दिन जिसके लिए अच्छा होता है उस दिन वही बाजी मार जाता है। दोस्तों, जैगुआर की अपनी ही एक अलग ताकत है और मगरमच्छ भी किसी से कम तो नहीं है। दोस्तों, यहाँ तक हमारी वीडियो होती है खत्म। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। और दोस्तों, ये वीडियो अगर यहाँ तक आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।